विविध प्रश्नमाला 2 अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 7 का ए का देखिए 240 है, तो इसको पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे एक बार में। देखिए 120 गुने 2 होता है 240। फिर 120 को हम लगाएंगे 2 से, यानी 60 दूनी 120। फिर 60 को लगाएंगे 2 से तो 30 दूनी 60। फिर 30 को लगाएंगे 2 से तो 15 दूनी 30। ठीक है, तो अब देखिए 240 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 15। तो देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए ये जोड़ा मिल गया, इसका भी जोड़ा मिल गया है। ठीक है, 2 4 2 है, तो 2 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 15 बस एक ही है। तो एक और 15 से इसको अगर गुना कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 240। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो इसमें हम लिख देंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 15। ठीक है, बस 15 एक और रहता गुना, तो 200 यहाँ पे जो संख्या है 15 से और इसको अगर गुना कर दे 240 को तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बी में देखिए है 612, तो इसको भी 2 से लगाएंगे। तो 2 तिया 6, फिर 12, देखिए 2 अंक आ गया तो 2 अंक के बदले 0 देते हैं, तो 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार में, 2 पचे 10, 2 तिया 6। अब देखिए 5 3 8 1 9, 3 से लगेगा तो 3 पचे 15, 51, 51 तिया 153। फिर देखिए 3 से लगेगा 17 तिया 51। तो ये हो गया 612 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17। अब देखिए इसका तो जोड़ा मिल गया है, ये भी 2 ठो है, बस 17 अकेले हो गया। तो 17 अगर एक और रहता, 17 से अगर एक और 17 से अगर हम गुना कर दें इसको तो 612 क्या मतलब ये पूर्ण वर्ग हो जाता। अगर 612 को 17 से गुना कर दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया। तो यहां पे लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 17। इसका आंसर 17 हो जाएगा। सी में देखिए 1875 है, तो इसको देखिए किससे लगाएंगे, तो 7 5 12, 12 8 20, 1 21, यानी 3 से लगेगा। तो 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 इधर गया तो 3 पचे 15। अब देखिए 625 5 से लगेगा क्योंकि अंत में 5 है, तो एक बार में 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे 25 पचे 125। फिर 5 से लगाएंगे 5 पचे 25। तो इसमें देखिए 1875 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो 5 का जोड़ा मिल रहा है, यहाँ भी 5 का जोड़ा मिल रहा है, बस 3 का नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर कितना, 3। यानी 1875 को अगर 3 से हम गुना कर दें तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि उसका भी जोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, डी में देखिए है 34,125। ठीक है, तो देखिए ये कितना से लगेगा, तो जोड़ के देखते हैं, 5 2 7 1 8 8 4 12 12 3 15 15। देखिए 3 से कट रहा है, यानी 3 से ये कट जाएगा। तो 3 से लगाते हैं इसको, तो एक बार में, फिर एक बार में, 1 इधर गया 3 तिया 9, 2 इधर गया 22 हो गया, 3 7 21। फिर 1 इधर गया तो 3 पचे 15। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा, 7 5 12 3 15 2 17 आ रहा है, 17 3 से नहीं लगता है, तो 5 से लगाएंगे। तो 5 दूनी 10, फिर 1 इधर गया तो 5 दूनी 10, फिर 3 इधर गया तो 5 7 35, 5 पचे 25। अब देखिए फिर 5 से लगाएंगे तो 5 चौक 20, 5 पचे 25 और 5 पचे 25। फिर देखिए 5 से लगाएंगे तो 9 पचे 45, एक बार में 91 आ गया। अब देखिए 91 तो 7 ही से लगता है, 13 7 91। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 34,125 बराबर 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 13। तो इसका देखिए बस 5 का जोड़ा मिल रहा है ये दोनों का। ठीक है,
ये भी अकेले है, ये भी अकेले है, ये भी अकेले है और ये भी अकेले है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उसको उसको जोड़ा दे देना है, यानी 3 एक और देंगे, 5 एक और देंगे, 7 एक और देंगे और 13 एक और देंगे। तो कितना आ जाएगा देखिए, 5 या 15, 15 सते 105 और 105 गुने 13 करेंगे तो आ जाएगा 1365। यानी 1365 से अगर 34,125 को गुना कर दें तो जो संख्या आएगा गुना करने के बाद वह पूर्ण वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए में है 112, ठीक है। तो अब 112 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में लगेगा देखिए, 56 दूनी 112 होता है, फिर 2 से लगाएंगे तो 28 दूनी 56, फिर 2 से लगाएंगे तो 14 दूनी 28, फिर 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14। अब देखिए तो 112 बराबर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। तो इसमें देखिए अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 7 में जो अकेले था उसका जोड़ा हम लगा रहे थे, लेकिन इसमें जो करना है देखिए, इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है, इसका नहीं लग रहा है। तो बस ये जो बच गया वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर 7 से इसको भागा दे दें 112 को तो जो आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो जो बच जाएगा जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। बी में देखिए 726 है, तो इसको भी गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 तिया 6, 363 आ गया। अब 3 से लगेगा, 1 2 1, 121 तिया 363। फिर हम 11 देखिए न 3 4 5 6 7 किसी से नहीं लगता है, सिर्फ 11 से लगेगा, वो भी 11 बार में, 11 गुने 11 121। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 726 बराबर 2 गुने 3 गुने 11 गुने 11। तो इसमें देखिए सिर्फ 11 का जोड़ा मिल रहा है, 2 3 का नहीं मिल रहा है, ठीक है, अकेले अकेले है दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 यानी 6। इसका आंसर हो गया 6। सी में देखिए 720 है, तो 720 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो देखिए 360 होगा, 36 दूनी 72 और 1 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36 यानी 180। फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 यानी 90 दूनी 180। फिर 2 से लगाएंगे तो 45 दूनी 90। फिर 3 से लगाएंगे तो 15 तिया 45। फिर 3 से लगाएंगे तो 5 तिया 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 720 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, बस 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसी से अगर 720 को 5 से भागा दे दें तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 5। अब देखिए डी में है 2535, तो ये देखिए 5 3 8 8 5 13 2 15 यानी 3 से लग जाएगा, 3 8 24। फिर 1 इधर गया तो 3 चौक 12, फिर 1 इधर गया तो 3 5 15, 845 आ गया। अब देखिए ये 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे एक बार में, 34 5 6 30 और 5 9 45। अब देखिए 169 है, ये 2 3 4 5 6 7 किसी से नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट लगेगा 13 से, वो भी 13 बार में, 13 गुने 13 169। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2535 बराबर 3 गुने 5 गुने 13 गुने 13। अब देखिए सिर्फ 13 का जोड़ा मिल रहा है, तो ये दोनों का जोड़ा नहीं है, अकेले है दोनों। तो 5 या 15 यानी 15 से 25 2535 को भागा देने पर जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका आंसर हो गया, लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 3 गुने 5 बराबर 15। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 21, 35, 50 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग राशि है और 21, 35, 50, 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो पहले हम 21, 35, 50, 18 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, क्योंकि इसी से कह रहा है कि 21, 35, 50 और 18 से विभाज्य हो, तो विभाज्य वही होगा जो इसका लघुत्तम आएगा इन सब का। तो देखिए लघुत्तम पहले निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे पहले, तो 2 से देखिए 21 नहीं लगेगा, 35 भी नहीं लगेगा, 25 दूनी 50 और 9 दूनी 18। अब देखिए 3 से लगाएंगे, तो 3 से 21, 35 नहीं लगेगा, 25 भी नहीं लगेगा, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब देखिए इसको हम लगाएंगे 5 से, क्योंकि कम से कम 2 अंक लगना चाहिए, तो 5 से 35, 5 बचे 25, 3 नहीं लगेगा, ठीक है। अब 7 से लगाएंगे, क्योंकि 2 7 बच रहा है, तो 1 1 5 3, तो इसका लघुत्तम आ गया। देखिए लघुत्तम समवर्तक बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने, लघुत्तम समवर्ती बोलते हैं, महत्तम समवर्तक बोलते हैं, ठीक है। तो ये लघुत्तम समवर्ती हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 5 गुने 3, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 बचे 30, 30 बचे 150, 150 दिया 450 और 450 गुने 7 करेंगे तो आ जाएगा 3150। तो देखिए इसका लघुत्तम संख्या कितना आ गया, 3150, यानी 3150 जो है 21, 35, 50 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमसे कह रहा था कि जो इससे विभाज्य वो पूर्ण वर्ग राशि भी होना चाहिए। तो देखिए 3150 का गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले हम 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार में, फिर इधर 1 गया, 2 पचे 10, फिर 1 इधर गया, 2 सते 14, 2 पचे 10, तो 5 5 10 7 17 1 18। अब 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए फिर 3 से लगेगा एक बार में, 2 इधर गया, 3 सते 21, 1 इधर गया, 3 पचे 15। अब देखिए 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 सते 35, तो इसका गुणनखंड आ गया। देखिए 3150 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। तो देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा लग रहा है, 5 का लग रहा है, ठीक है। 5 भी 2 ठो है, 3 भी 2 ठो है, तो बस 2 और 7 क्या है, 2 और 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3150 गुने, देखिए 2 गुने 7 यानी 7 दूनी 14, ठीक है। 2 एक और चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, और 7 एक और चाहिए, यानी 7 गुने 2 से गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 3150 को 7 दूनी 14 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 44100। तो देखिए यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये संख्या जो है, ये संख्या जो निकला वह क्या होगा, 21, 35, 50, 18 से पूर्णतः विभाजित भी होगा और पूर्ण वर्ग राशि भी होगा, क्योंकि देखिए एक और 2 से गुना किया है, एक और 7 से, तो 2 जोड़ा लग गया। देखिए 2 और 2 से गुना करेंगे तो जोड़ा लग गया, 7 से भी गुना करेंगे तो यहाँ पे भी जोड़ा लग गया, तो इसका वर्ग हो जाएगा। देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी ये पूर्ण वर्ग राशि हो गया है। कितना है ये, देखिए 44100, तो यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक क्यारी में 4225 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है कि एक क्यारी में कितना 4225 पौधा है, पंक्तियों में लगाए गए हैं, ठीक है।
तो कह रहा है कि हर एक पंक्ति में जितना पौधों की संख्या उतने ही क्यारियां हैं, उतने ही पंक्तियां हैं। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या क्या है, तो सीधा क्या करेंगे, 4225 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो वर्गमूल हम या तो गुणनखंड से निकालें या भाग विधि से। तो भाग विधि ज्यादा आसान पड़ता है, तो देखिए भाग विधि से हम निकाल देते हैं इसका गुणनखंड। तो इस तरह से पहले करेंगे। ठीक है, जोड़ा लगाएंगे हम दो दो अंक का। देखिए 25 इधर हो गया, इधर 42, तो 42 को हम गुना करेंगे किससे, 5 बचे 25, 6 6 36, 7 7 49, तो 7 7 49 ज्यादा हो जा रहा है 42 से, तो 6 6 36 से गुना करेंगे। तो 6 6 यहां लिखेंगे, 6 6 36 यहां लिखेंगे। अब देखिए घटाएंगे तो आ जाएगा 12 में से 6 गया 6। ठीक है, इधर कट गया। अब देखिए 2 25 यहाँ पे उतारेंगे नीचे, और कितना से लगाए थे 6 से, तो 6 इधर लिख देंगे, 6 यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए इधर का अंक को हम जोड़ते हैं, 6 6 कितना हो गया 12। देखिए 6 6 कितना हो गया 12। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसा संख्या रखेंगे कि उसी से गुना करने पे 625 आ जाए। तो देखिए 5 रखेंगे और 5 ही से गुना करेंगे तो 125 बचे कितना होता है 625, और यहाँ लिखेंगे 5 क्योंकि 5 से लगाए हैं। तो ये कट गया और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमेशा देखिए ये हमेशा इसका दुगना होगा, 65 दूनी 130। तो इससे हमको पता चलता है कि ये सही बना है। देखिए 65 का ही हमेशा दुगना आएगा लास्ट वाला जोड़ के, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसका वर्गमूल 65 आ गया। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पंक्तियों की संख्या है 65। ठीक है, यानी 65 पंक्ति वहां पे मौजूद है।